हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं C++ ऑपरेटर्स आप कोड में काफ़ी जगह यूज़ कर रहे होंगे और इसके अलावा कंपनीज कई बारी MCQ राउंड्स भी रखती हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस में, जिसमें ऑपरेटर्स पे काफ़ी बारी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सारे ऑपरेटर्स एक एक करके समझेंगे, उन पे कोड भी लिखेंगे, कोड से भी समझेंगे एंड आई होप आप सब साथ में कोड करें मेरे, ताकि यू गेट टू प्रैक्टिस अलोंग विद मी। ठीक है, आज की वीडियो में ऑपरेटर्स एंड एक और टॉपिक है उनकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, जो कि हम कवर कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C++ ऑपरेटर्स कुछ 6 कैटेगरीज में हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं: अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज एंड सब मिसलेनियस ऑपरेटर्स। ठीक है, तो थोड़ी सी हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, लेकिन हम एक एक करके सबको कवर करेंगे ताकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही हैं जो आपने बचपन में सबसे पहले पढ़े थे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एंड दीज ऑपरेटर्स वर्क द सेम वे एज दे डू इन अलजेब्रा। ठीक है, तो अगर मेरे को दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं उसको लिख सकती हूँ num1 प्लस num2, राइट। सिमिलरली अगर मेरे को उनका डिफरेंस चाहिए तो मैं लिखूंगी num1 माइनस num2। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आई विल राइट num1 इंटू num2 एंड देन num1 डिवाइडेड बाय num2। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर के लिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारा ऑपरेंड्स का डेटा टाइप हो वही तुम्हारे रिजल्ट का भी डेटा टाइप हो। जैसे कि अगर मेरा num1 यहाँ पे 5 है और num2 2 है, तो इसका डिवीजन का रिजल्ट क्या आएगा? 2.5। दैट इज नॉट इंटीजर, दैट इज फ्लोट, सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेटा टाइप ऑफ द ऑपरेंड्स। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं, अगर तुम ऐसा कोई ऑपरेटर यूज करो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि उसका रिजल्ट जो है वो किस डेटा टाइप का आ सकता है। उसके बाद कुछ और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? हमें रिमाइंडर दे देता है डिवीजन का। तो अगर मैं लिख रही हूँ 5 मॉड्यूलस 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि जब 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है। ठीक है, सिमिलरली 2 मॉड्यूलस 2 विल बी 0। उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो आपको ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ होता है दिखेगा जहाँ पे हमें देखना है कि कोई नंबर जो है वो ऑड है या इवन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बता सकते हैं अगर कोई भी नंबर है उसको हम मॉड्यूलो 2 करें, या तो वो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, और कोई तो रिमाइंडर आ नहीं सकता है। 0 आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो इवन है, और 1 आएगा तो हम वो बोल सकते हैं कि वो नंबर ऑड है ना। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का बता सकते हैं कि वो ऑड है या इवन बाय यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पे आते हैं। ये ऑपरेटर जो है बेसिकली 1 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देता है हमारी वैल्यू को। तो अगर मेरी a में वैल्यू स्टोर्ड है 3 और मैं करूँ a प्लस प्लस, तो ये जो है मेरी वैल्यू को 3 से 4 कर देगा। सिमिलरली अगर मेरी a में वैल्यू 3 है और मैं बोलूँ a माइनस माइनस, तो ये मेरी वैल्यू को 3 से 2 कर देगा। ठीक है, तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अब इन ऑपरेटर्स को हम इस पे भी देख लेते हैं कोड में। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो वेरिएबल्स डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, विद वैल्यू 6 एंड इंट num2 इज इक्वल टू 3 एंड लेट्स ट्राई यूजिंग ऑल ऑफ द ऑपरेटर्स हियर। तो हम क्या करेंगे कि हम इन वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए, एंड देन हम इसको रन करेंगे कोड को, एंड वील चेक कि जो हमने प्रिडिक्ट किया वैल्यूज़ वो सही आ रही हैं या फिर नहीं। ठीक है, एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो आनी चाहिए 9 एंड देन 3, 18। यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा 2 एंड मॉड्यूलो का रिजल्ट आना चाहिए 0, बिकॉज दैट वुड बी द रिमाइंडर व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसको मैं रन कर रही हूँ एंड 9, 3, 18, 2, 0, या दैट्स व्हाट वी प्रिडिक्टेड। नाइस।
तो आगे भी हम ऐसे ही करने वाले हैं कोड में। हम पहले प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या वैल्यू आनी चाहिए एंड देन हम रन करके देखेंगे कि वो आ रही है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन हमें जज करने के लिए हेल्प करते हैं एंड वो हमें बताते हैं कि जो रिलेशन है वो उसका आउटपुट जो है वो ट्रू या फॉल्स में देता है। ठीक है, तो अगर जैसे पहला ऑपरेटर क्या है, इक्वल्स टू, तो अगर मेरा कुछ एक्सप्रेशन 1 है और कुछ एक्सप्रेशन 2 है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये मेरे को रिटर्न करेगा ट्रू वरना फॉल्स। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बोलती हूँ 4 इक्वल टू 5 तो दिस इज फॉल्स, राइट। अगर मैं बोलूँ 4 इक्वल टू 4 देन दिस इज ट्रू। अगर मैं बोलूँ 4 इक्वल टू 4 इन सिंगल कोट्स देन दैट इज अगेन फॉल्स, है ना, क्योंकि ये जो है ये कैरेक्टर है एंड ये जो है ये एक इंटीजर है, राइट। सिमिलरली नॉट इक्वल्स टू जो है वो इक्वल टू का उल्टा हो गया। तो अगर मैं लिखूँ 4 नॉट इक्वल टू 5 तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, और अगर मैं लिखूँ 4 नॉट इक्वल टू 4 तो दिस विल बिकम फॉल्स। अब यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे कि 3 मोर देन, ग्रेटर देन या मोर देन 4 लिखूँ मैं तो अगेन ऑब्वियसली दिस विल गिव मी फॉल्स। देन अगर मैं लिखूँ 3 लेस देन 4 देन इट विल गिव मी ट्रू एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3 मोर देन 3 तो ऑब्वियसली दैट विल ऑल्सो गिव मी फॉल्स, है ना। लेकिन अगर मैं लिखूँ 3 मोर देन इक्वल टू 3 तो ये मेरे को ट्रू दे देगा। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट 3 लेस देन इक्वल टू 3 तो ये भी मेरे को ट्रू देगा। तो ऐसे ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं कोड में। अब इनको कोड में लिख कर भी देख लेते हैं। हम प्रिंट करवाते हैं num1 इक्वल टू num2। Similarly, let's also print num1 is not equal to num2 and num1 is more than equal to num2। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू का जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए फॉल्स बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, राइट। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ जाना चाहिए ट्रू बिकॉज नॉट इक्वल्स टू शुड गिव अस ट्रू। देन num1 is more than equal to num2, that is true, so this should also give us true। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट्स में भी डाल देते हैं, ठीक है, बिकॉज हम सीधा रिजल्ट ही करवा रहे हैं प्रिंट, तो just put it in brackets and what do we have here 0 1 1। तो यहाँ पे 0 का मतलब false and 1 का मतलब true। ठीक है, तो 0 1 1 मतलब false true true, यही हमने प्रिडिक्ट किया था and we got it। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स अगेन हमें दो एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं, दो या उनसे ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं एंड दे ऑल्सो रिटर्न ट्रू या फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 1 एंड मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये इन दोनों एक्सप्रेशंस को ट्रू या फॉल्स में कंपेयर करेगा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 की वैल्यूज नहीं देखेगा, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को ट्रू या फॉल्स में जज करेगा या कंप्यूट करेगा। तो अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू है और हमारा एक्सप्रेशन 2 भी ट्रू है, ओनली इन दैट केस आवर इंटायर एक्सप्रेशन वुड बी ट्रू। इन एनी अदर केस अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन में से कोई भी फॉल्स हो जाता है तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन विल बिकम फॉल्स। सिमिलरली हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर होता है जहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, तो यहाँ पे अगर मेरे दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं दोनों फॉल्स हैं, ओनली देन दिस इंटायर एक्सप्रेशन will be false।
इन एनी अदर केस अगर एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 में से कोई एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो मेरा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यूजिंग और ऑपरेटर दिस विल बिकम ट्रू, ठीक है। एंड थर्डली हमारा लॉजिकल नॉट, ठीक है, ये हमें एक सिंगल एक्सप्रेशन पे हम लगाते हैं। अगर मेरा कोई एक्सप्रेशन 1 है विच इज़ ट्रू तो लॉजिकल नॉट लगाने से वो ट्रू का फॉल्स बन जाएगा एंड अगर वो फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली लॉजिकल नॉट ऑफ ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स एंड सिमिलरली लॉजिकल नॉट ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। प्रिटी बेसिक, इसको कोड में भी देखते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे नए ऑपरेटर्स बना लेती हूँ, ठीक है। आई एम सेइंग int expression 1 इज इक्वल टू ट्रू एंड यहाँ पे ये int नहीं, हम बुलियन टाइप लेते हैं। अगर मैं इसको 1 लिखती तो मैं int लिख सकती थी, बट आई एम गोइंग विथ ट्रू एंड फॉल्स, तो आई एम यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशंस हियर एंड bool expression 2 is equal to false. तो if I print expression 1 and expression 2 तो ये हमें क्या रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि हम एंड यूज कर रहे हैं and यहाँ पे एक एक्सप्रेशन फॉल्स है तो दिस शुड रिटर्न अस फॉल्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करें, एंड की जगह हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करें तो दिस शुड गिव अस ट्रू, क्योंकि इनमें से एक वैल्यू ट्रू है। एंड लेट्स ऑल्सो प्रिंट एक्सप्रेशन 1, लॉजिकल नॉट ऑफ एक्सप्रेशन 1। सो एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू तो उसका लॉजिकल नॉट शुड रिटर्न फॉल्स, राइट। लेट्स रन दिस and what do we get? 0 1 0, which is basically false true false, which we had predicted, ठीक है, great। तो नेक्स्ट ऑपरेटर पे बढ़ते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, नेम से पता चल रहा है हमें। जैसे कि मैं बोलूँ कि int p is equal to 4 and then I can say int q इज इक्वल टू पी, राइट। तो मैं यहाँ पे बस वैल्यू असाइन कर रही हूँ अपने ऑपरेंड्स को, तो उसके लिए हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं। देन देयर आर सम न्यू ऑपरेटर्स जो शायद आपने देखे होंगे अभी, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं प्लस इक्वल टू देख रही हूँ तो दिस इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर, अगर मैं लिखूँ a प्लस इक्वल टू 1 तो दिस इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली a माइनस इक्वल टू 1 इज a इज इक्वल टू a माइनस 1। a डिवाइड बाय इक्वल टू 1 is a equal to a divided by 1 and similarly a modulo equal to 1 is a is equal to a modulo 1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वो अपनी ही वैल्यू से कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, प्लस माइनस जो भी। तो दीज आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम कोड में देखते हैं। जो नंबर नम 2 मैंने लिखे थे उन्हीं पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करने की कोशिश करते हैं। सो आई विल से इंट अपडेटेड num1 इज इक्वल टू, या फिर मैं num1 में ही स्टोर कर लेती हूँ वैल्यू, num1 इज प्लस इक्वल टू 3। So that should make the value of num1 as 6 plus 3 9, right? And let's do num2 minus equal to 2. That should make the value of num2 as 1, क्योंकि 3 थी पहले, उसमें से 2 हमने माइनस कर दिया। फाइन, यहाँ पे हमें दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हम नंबर num2 पर डिफाइन कर चुके हैं। अगर हम नए कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे बना रहे होते तो फिर हमें दोबारा उनका डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। लास्ट में हमारा आंसर 9 और 1 आ रहा है, यही हमने प्रिडिक्ट किया था।
6+3 है ना, 6+3 हमारा 9 एंड यहाँ पे 3 - 2 1. Okay, so we've seen assignment operators as well. तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर कैटेगरी पे जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर्स. लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर्स डिस्कस करने से पहले आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड बिट्स क्या होती है बेसिकली ये सब. तो अगर ये सब आपको ऑलरेडी पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि ये सब क्या होता है. तो बेसिकली मैंने डिस्कस कर रखा है कि हमारी 2 बिट्स होती हैं 0 एंड 1, राइट. तो किसी भी नंबर को हम 0 और 1 के फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कहलाता है. ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं तो ये जो है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 8 का. ठीक है, तो 8 जो है हमारा डेसिमल फॉर्म में होता है. जो हम नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब डेसिमल फॉर्म में है. एंड जो ये हम जहाँ पे हम बिट्स यूज़ कर रहे होते हैं दिस इज़ बाइनरी फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और आपको उसके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ. जैसे आपको ये वाला दे रखा है यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो इसका तरीका ये होता है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, एंड मूव टू राइट एंड टेक एवरी बिट 1 by 1. तो लेफ्ट से फर्स्ट बिट क्या है 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म है इसलिए इंटू 2 होगा. एंड इस बिट के बाद कितनी बिट्स हैं यहाँ पे 3 बिट्स हैं. ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस नेक्स्ट बिट क्या है 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 के बाद कितनी बिट्स हैं 2 बिट्स हैं तो इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर यहाँ पे हम इसके बाद कितनी बिट है 1 है तो 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस लास्ट बिट 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर इसके बाद 0 बिट्स हैं तो 0. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा ये 8 हो गया एंड ये सब 0 होंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहे, तो 8 + 0 हमारा 8 आ गया. तो ऐसे आप किसी भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से अगर किसी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो आप उससे उसका डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं. अगर आपको उल्टा करना है, ठीक है, आपको 8 दे रखा है डेसिमल फॉर्म में एंड यू वांट टू फाइंड आउट इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, हाउ वुड यू डू दैट. उसका सबसे इजी तरीका होता है जो कि हमें पढ़ाया गया है. सबसे इजी तरीका है तुम उसको 2 से डिवाइड करते रहो. 2 से डिवाइड करके जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो लिखते रहो और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखते रहो. ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे 8 है, 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया क्या आएगा 4 और रिमाइंडर क्या आएगा 0, है ना. अगेन 4 को मैं 2 से डिवाइड किया तो आउटपुट आएगा 2 एंड रिमाइंडर 0. अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया आउटपुट 2 नहीं आएगा 0 नहीं आएगा 1 आएगा एंड रिमाइंडर 0. अब 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए आपको ये तब तक करते रहना जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता. 1 आने के बाद आपको क्या करना है दिस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड मूविंग अपवर्ड्स आपको सारे बिट्स लिखने हैं. ठीक है, तो 1 देन 0 देन 0 एंड देन 0. तो ये मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया 8 का. एक और नंबर के लिए करते हैं इसको जल्दी से. अगर मुझे 11 दे रखा है और मुझे 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगी 2 से जो मैंने डिवाइड किया इसको तो आउटपुट आएगा 5 एंड रिमाइंडर आएगा 1. देन 5 को 2 से डिवाइड किया तो आउटपुट 2 रिमाइंडर 1. देन 2 से डिवाइड किया तो आउटपुट 1 एंड रिमाइंडर 0. ठीक है, तो 1 आ गया तो आई स्टॉप एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए आई स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 देन 0 देन 1 देन 1. यहाँ से स्टार्ट करके बेसिकली यू हैव टू गो अप एंड राइट ऑल ऑफ these bits in that order. ठीक है, तो आपको इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा. दिस इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन
फॉर 11। अब इसको आप कोशिश करना वापस जो मैंने मेथड बताया था उससे, इससे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से वापस आप 11 पे कैसे आओगे, तो ये आप ये खुद ट्राई करना। एंड ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर्स जो हैं वो बिट्स पे काम करते हैं। तो अगर आपको बिट्स पे कैसे होता है कंप्यूटेशन, वो अगर आपको आइडिया नहीं होता तो शायद ये ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे समझ नहीं आते। तो इसलिए आई हैव जस्ट गिवन अ ब्रीफ अबाउट ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब देखते हैं ऑपरेटर्स। तो पहला है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या करेगा, हमें कॉम्प्लीमेंट दे देगा अपने बिट का। इसका मतलब क्या कि अगर 0 है बिट तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 1। सिमिलरली 1 का कॉम्प्लीमेंट होगा 0। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मेरे को सीक्वेंस दे रखा है कुछ बिट्स का 0 1 0 1 और मैं इसका अगर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालूं, अगर मैं इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 0 1 0। ठीक है, तो this is how bitwise complement would work. Now this is the binary representation of, इसको ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये जो है ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि 4 प्लस ये तो 0 है एंड दिस इज 1, तो 4 + 1 5। सो दिस इज एक्चुअली द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5। बट अगर आपको एकदम से नहीं समझ में आ रहा है, इट्स फाइन, इसकी ज़्यादा प्रेशर मत लेना। ये जैसे जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस नंबर इज एक्चुअली 5 एंड ये जो नंबर है दिस इज 8 + 2 विच इज़ 10। तो 5 का जो हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा 10। सिमिलरली अब नेक्स्ट ऑपरेटर्स देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब अगर मेरे पास ये नंबर है 0 1 0 1 और इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करूँ 1 से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे इस नंबर में हर एक बिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी बाय 1 पोजीशन। ठीक है, बाय जो भी मैंने अपना राइट ऑपरेंड दिया हुआ है उतना प्लेसेस वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं इसको एक एक पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट कर दूं तो दिस विल बिकम 1 0 1 0 एंड लास्ट में इस साइड जो है मैं 0 डाल दूंगी। ठीक है, एंड दिस इज 10। तो बेसिकली ये जो 10 हमने यहाँ पे देखा था, तो बेसिकली अगर हम किसी भी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाय 1 तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, अगर मेरे पास ये नंबर है दिस इज 4, इसको अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ 1 से तो दिस विल बिकम ये एंड दिस इज 8, तो 4 बिकम्स 8 व्हेन आई लेफ्ट शिफ्ट इट बाय 1 पोजीशन। ठीक है, सिमिलरली इफ आई लेफ्ट शिफ्टेड इट बाय 2, अगर मेरा राइट ऑपरेंड होता है 2 तो मैं 2 प्लेसेस से सारे बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रही होती। ठीक है, तो मेरा इंटू 2 की जगह इंटू 2⁻² हो जाता नंबर। ठीक है, तो वो 4 से फिर 16 हो जाता। ठीक है, तो दिस इज जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, आपको समझ में आ जाए कि ऑपरेटर्स एक्चुअली कैसे चलते हैं। एंड राइट शिफ्ट में भाई हम लेफ्ट की जगह राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये मेरा नंबर है या फिर हम 4 ले लेते हैं, 4 को मैंने राइट शिफ्ट किया तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, है ना, एंड दिस इज 2। तो राइट शिफ्ट जब हम एक पोजीशन से करते हैं तो इट गेट्स डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहती हूँ कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं किसी नंबर को a को लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ बाय b तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a इंटू 2⁻b। ओके, एंड अगर मैं कोई राइट शिफ्ट करती हूँ तो a डिवाइडेड बाय 2⁻b हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 से हम कर रहे थे 2⁻1 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट। तो दिस इज हाउ ऑल ऑफ दीज बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क। यहाँ पे 3 और ऑपरेटर्स हैं
बिटवाइज और एंड एन एक्सक्लूसिव और जो हम यहाँ पे देखेंगे, हमने लॉजिकल और देखा था, ऐसे यहाँ पे ये जो और है बिटवाइज और, ये बिट्स पे काम करता है, ठीक है। तो 1 और 1, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 1। सिमिलरली 1 और आउट और 0, ये इनका क्या होगा, इनका भी 1 होगा। 0 और 1 ये भी 1 होगा। 0 और 0 जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एंड में भी हम देख सकते हैं, जैसे हमारा लॉजिकल और काम कर रहा था, वहाँ पे ट्रू और फॉल्स देख रहे थे, यहाँ पे 0 और 1 देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरी कोई सीरीज ऑफ बिट्स हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स हैं, अगर मैं कोई नंबर ले लेती हूँ यहाँ पे 1 0 1 0 एंड 0 1 1 0, ठीक है। इसका अगर मेरे को एंड करना है तो 0 एंड 0 का जो एंड होगा वो 0 होगा, 1 एंड 1 का एंड 1 होगा, 1 एंड 0 का 0 होगा, एंड 0 एंड 1 का अगेन 0 होगा। सो दिस इज व्हाट आई गेट फ्रॉम एंड ऑफ दीज टू बाइनरी फॉर्म्स, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसा और भी कर सकते हैं। अब ऐसे एक और ऑपरेटर होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, इसमें क्या होता है कि अगर मेरा 0 और 0 है बिट, तो इसका या फिर 1 एक्सक्लूसिव और 1, तो यहाँ पे हमेशा जो रिजल्टेंट बिट आएगी वो आएगी 0। अगर इनमें से कोई 2 बिट्स जिनका हम एक्सक्लूसिव और ले रहे हैं, उनमें से कोई एक भी 1 और दूसरी 0 है, बेसिकली दोनों डिफरेंट बिट्स हैं, तो उसका एक्सक्लूसिव और मेरे को 1 देगा। अगर वो दोनों सेम है तो उसका एक्सक्लूसिव और मुझे 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बारी कोड में देखते हैं अब इनको, तो और इंटरेस्टिंग लगेंगे हमें ये ऑपरेटर्स। यहाँ पे कोड में देखने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स चेक करते हैं, ठीक है। तो 5 अगर मैं बना दूँ इंट num1 को मैं वैल्यू दे दूँ 5, एंड लेट्स ट्राई प्रिंटिंग num1 लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है। सो व्हाट शुड दिस बी, दिस शुड बी 10, दिस शुड गिव अस 10, राइट। एंड सिमिलरली मैं लिखूँ num1 राइट शिफ्ट 1, राइट शिफ्ट करने से वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है ना, तो 5 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आउटपुट जो है हमारा 2 आना चाहिए, राइट। लेट्स ऑल्सो डू यूज एंड और, तो मैं यहाँ पे एक और नंबर बना रही हूँ, num2 इज इक्वल टू 10 और num2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। And let's see what we get when we do num1 and num2, and similarly let's try or operator as well, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका आउटपुट देख लेते क्या आएगा। num1 को 5 को अगर मैं बाइनरी फॉर्म में लिखूँ तो 5 क्या होगा, 0 1 0 1, ठीक है। एंड अगर मैं 8 को लिखूँ तो इट विल बी 1 0 0 0। अब यहाँ पे अगर इन दोनों नंबर्स का मैं एंड लेती हूँ तो आप देख सकते हो जो हमारी कोई भी पोजीशन नहीं है जहाँ पे दोनों बिट्स 1 हो, है ना। तो क्या होगा, इसका आंसर 0 होना चाहिए, राइट। बिकॉज ये देखिए 1 एंड 0 का एंड 0, देन 0 0 का एंड 0, 1 0 का एंड 1, 0, एंड देन अगेन। तो हमारी कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जहाँ पे दोनों जो है हमारी बिट्स 1 हो, सो इट विल कम आउट टू बी 0 ओनली। एंड अगर हम और देखें तो और जो है सिर्फ 0 वहीं पे देगा जहाँ पे दोनों बिट्स 0 हों, तो सिर्फ सेकेंड लास्ट पोजीशन पे हमारी वैल्यू जो है 0 है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 1 1 0 1 होना चाहिए, ठीक है, विच इज़ बेसिकली द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर 8 + 4 + 1 which is 13. So this should give us 13. All right, let's run this.
So 10, 2, 0 and 13. That's the output that we expected, right? ये और भी बहुत सारे नंबर्स को आप बिटवाइज में बाइनरी में कन्वर्ट करके देखना, उन पे बिटवाइज ऑपरेटर्स चला कर देखना, पहले पेपर पे करना एंड देन कोड से वेरीफाई करना कि जो आपने किया है ऑपरेशन ऑन बिट्स वो सही है या नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस ऑपरेटर्स कुछ कवर करेंगे हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में। सबसे पहले साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि हमें देता है साइज ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ साइज ऑफ, मैंने एक वेरिएबल बनाया है इंट a इज इक्वल टू 4 एंड मैं साइज ऑफ a अगर ढूंढूं तो इट शुड गिव मी 4 बाइट्स, राइट? इट शुड गिव मी 4 बिकॉज एन इंटीजर इज 4 बाइट्स लॉन्ग। सिमिलरली अगर मैं कोई कैरेक्टर करती हूँ और उसको साइज निकालती हूँ तो दैट शुड गिव मी 1 बाइट, राइट? तो दैट्स व्हाट साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर। नेक्स्ट इज हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वो एक कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, एक्सप्रेशन को कंडीशन बोल सकते हैं या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 1 विल गेट एग्जीक्यूटेड, अगर वो ट्रू होता है। अगर वो फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 2 विल बी गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो नंबर्स लिए हैं, मैंने num1 और num2 लिया है। ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली नंबर्स ही लिख देती हूँ। 4 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 5, तो दिस विल बी फॉल्स, है ना? तो इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स लिख सकती हूँ जो कि इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट के हिसाब से इवैल्यूएट होंगे। तो अगर मैंने लिखा इंट a, ठीक है, एंड मैं लिखूँ a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे बिकॉज दिस विल गिव अस फॉल्स, है ना, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो मेरी a की वैल्यू जो है वो अगर मैं प्रिंट करूँगी यहाँ पे तो इट शुड कम आउट एज 5। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर जो है ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। इसको कैसे यूज़ किया जाता है ये, जैसे अगर मैंने कोई वेरिएबल लिखा है इंट y इज इक्वल टू 4, 3, 6, ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो वैल्यू ली जाएगी इस एक्सप्रेशन की, वो लास्ट जो मेरा एक्सप्रेशन है मेरे कॉमा सेपरेटेड एक्सप्रेशंस में वो ली जाएगी। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली 6 होगी। ठीक है, नेक्स्ट डॉट एंड एरो ऑपरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डॉट एंड एरो ऑपरेटर भी होते हैं सी प्लस प्लस में, जो कि हम आगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में पढ़ रहे होंगे। बट बेसिकली ये जो डॉट ऑपरेटर है ये हम क्लासेस में यूज़ करते हैं, एंड ये जो एरो ऑपरेटर है ये हमारा पॉइंटर्स में यूज़ होता है। अभी के लिए इतना ही जानिए, आगे हम इनको जब यूज़ करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा इनका यूज़ केस। नेक्स्ट है कास्टिंग ऑपरेटर। ये भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। सपोज मैं लिखूं मेरा एक वेरिएबल है फ्लोट b इज इक्वल टू 3.44 एंड अगर मैं इसको इंटीजर बनाना चाहूँ तो मैं इंट b करके इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं लिखूँगी इंट c, या फिर मैं इसको प्रिंट करूं इंट b को, तो दिस विल गिव मी वैल्यू 3। ठीक है, तो कास्टिंग ऑपरेटर बेसिकली यही है कि आप कास्ट कर सकते हो एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप में। उसके बाद आता है हमारा एम्परसेंड ऑपरेटर, जो कि ये एंड साइन भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है यार, ये हमारा मेमोरी में क्या एड्रेस दे रखा है हमारे वेरिएबल को वो हमें पता करा सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है a और मैं लिखूँ एंड a, तो ये मेरे को बेसिकली a का जो भी मेमोरी में एड्रेस है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, लास्टली वी हैव पॉइंटर ऑपरेटर। तो ये जो है किसी एक वेरिएबल को पॉइंट करने में यूज होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैंने कोई a जो है वेरिएबल डिफाइन कर रखा है तो मैं लिख सकती हूँ स्टार a, दैट विल बेसिकली पॉइंट टू दैट वेरिएबल a। ठीक है, अगर मैं लिखूँ p इज इक्वल टू स्टार a, तो माई p इज देन पॉइंटिंग टू माई वेरिएबल a।
अब नेक्स्ट पे पढ़ने से पहले ये थोड़ा सा ऑपरेटर्स को हम कोड में भी देख रहे हैं जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। मैंने एक इंट a डिफाइन किया, इंटीजर a, एंड लेट्स प्रिंट द साइज ऑफ a and that should give us 4 because an integer is 4 bytes, right? सिमिलरली हम यूज़ कर सकते हैं, हम एक कैरेक्टर का भी देख सकते हैं। कैरेक्टर हमने एक डिफाइन किया जिसके हमने वैल्यू दे दी a लेटर, एंड लेट्स see the size of this character and this should give us 1. उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर्स, लेट्स यूज टर्नरी ऑपरेटर्स बिकॉज दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल्स लेते हैं num1, या फिर हम जो हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं उसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू नेम, ये इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, और एक और वेरिएबल बनाते हैं b। तो b की वैल्यू या फिर हम इसको बूल बना देते हैं। ठीक है, बूल, एंड इसका नाम दे देते हैं फ्लैग। तो या तो ये फ्लैग की वैल्यू होगी ट्रू या फिर ये फ्लैग की वैल्यू होगी फॉल्स, और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इस फ्लैग, बूल फ्लैग जो हमने बनाया है, इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, और ये क्या आनी चाहिए। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस विल नॉट बी इक्वल, राइट। जो हमारा a है वो एक इंटीजर है, ये हमारा एक कैरेक्टर है, तो दिस विल कम आउट एज फॉल्स। तो हमारा फ्लैग जो है वो फॉल्स हो जाएगा, है ना। दैट शुड बी द वैल्यू, तो दिस शुड बी फॉल्स, या फिर 0 लिख देते हैं क्योंकि वो 0 प्रिंट करेगा, राइट। एंड लेट्स ट्राई एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, तो लेट्स डायरेक्टली प्रिंट and of a, and that will basically give us some memory address जहाँ पे भी हमारा a variable stored है memory में। ठीक है, तो let's run this and see what we get. So 410, yeah, that's what we predicted, and ये जो है ये हमारा कुछ memory address है जहाँ पे our variable a is stored. ठीक है, so we've seen these operators. Let's move forward. Now we've seen these, let's move forward to our last type of operators which are unary operators. ठीक है, तो unary operators यार क्या होते हैं, जो कि एक ऑपरेंड पे यूज़ होते हैं, उन्हें unary operators बोलते हैं। unary प्लस बेसिकली और unary माइनस हमारा जो कोई नंबर है उसको प्लस या माइनस बताता है। प्लस तो हम नहीं लगाते हैं ऑब्वियसली नंबर्स के आगे, बिकॉज हम समझ लेते हैं कि अगर नंबर 4 लिखा हुआ है तो दैट इज प्लस ओनली। ठीक है, एंड यूनरी माइनस के लिए हम -4 लिख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये हमने पीछे भी देखा है, तो a++ या फिर हम ++a भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम a- या -a भी लिख सकते हैं। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है ये हम अभी देख रहे होंगे। एंड लास्टली जो लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, ये जो है हमारा जो भी नंबर है उसका कॉम्प्लीमेंट दे देता है। जैसे कि अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रू लिखूं तो ये फॉल्स दे देगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 1 क्या देगा मुझे, 0। कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 100 क्या देगा, वो भी 0 देगा। ठीक है, तो अगर कोई सा भी इंटीजर कैरेक्टर कुछ भी है जो 0 नहीं है, नल नहीं है, तो वो उसको ट्रू वैल्यू मानता है। ठीक है, तो वो उसका जब कॉम्प्लीमेंट देगा तो हमें फॉल्स दे देगा। ओके, नाउ यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहती हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकी। तो मैंने आपको बताया कि हम जो है वेरिएबल में a++ ऑपरेटर भी लगा सकते हैं और
प्लस प्लस ए भी लगा सकते हैं। तो दिस इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट एंड दिस इज नोन एज प्री इंक्रीमेंट। तो जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं इसका मतलब क्या है कि पहले ये ए की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा और फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा। प्री इंक्रीमेंट में वो पहले इंक्रीमेंट करता है वैल्यू ए की और फिर हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 4 लिखा मैंने, ठीक है, एंड आई से ए प्लस प्लस को तुम प्रिंट कर दो, then this will give me 4, this will not give me 5। तो पहले मेरे को a प्लस प्लस रिटर्न a की जो वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू थी 4, वो मेरे को रिटर्न करेगा और उसके बाद इट विल इंक्रीमेंटेड टू 5। अगर मैं a प्लस प्लस की जगह यहाँ पे मैं प्लस प्लस a प्रिंट करवाऊँ तो दिस विल गिव मी 5। एंड सिमिलरली माइनस ऑपरेटर के लिए भी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी पोस्ट और प्री होता है। इसको एक बारी कोड में भी टेस्ट आउट कर लेते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही भी बोल रही हूँ या नहीं। तो अगर मैं इसमें लिखूँ a इज इक्वल टू 6 एंड Cout a प्लस प्लस, इसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं एंड let's also have another variable int b is equal to 5 and let's do here pre-decrement। ठीक है, तो I'll print minus minus b here। Alright, so let's see what this does। ओके, हमने ए जो है ऑलरेडी यूज़ कर रखा है यहाँ पे, तो हम इसको सी बना देते हैं। ठीक है, तो मेरा आउटपुट जो है वो 4 आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। ठीक है, तो सी यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे 6 ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे b को मैं पहले ही डिक्रीमेंट कर रही हूँ, प्री डिक्रीमेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू जो है मेरी 4 आनी चाहिए। ओके, लेट्स रन दिस अगेन एंड 6 एंड 4। यहीं पे अगर मैं c की वैल्यू, अगर आपको देखना है कि c की वैल्यू इंक्रीमेंट हो भी रही है बाद में या नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, c प्लस 5 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो b की वैल्यू c प्लस 5 हो गई, तो अब क्या आना चाहिए, c की वैल्यू 6 थी, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया 7 हो गई एंड 7 प्लस 5 शुड गिव मी 12, राइट। लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 12 आ रहा है मेरे पास, राइट। तो मतलब एक्चुअली c की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, बट पहले वो हमें रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू एंड देन उसको इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, कूल। तो अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर पे, ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो प्रेसिडेंस हमने बचपन में पढ़ी थी, एक बहुत फेमस रूल होता है इसका, बॉडमास करके। आई होप आप सबको याद है। दिस स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स ओवर ओपन डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ इवैल्यूएट करने के लिए, 4 × 2 - 1। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी किसी एक ऑपरेंट पे 2 ऑपरेटर्स लग रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 2 पे 2 ऑपरेटर्स लग रहे हो, तो वहाँ पे हमें ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस देखनी होती है, राइट। एंड बॉडमास रूल सेज कि मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज अबव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, विच टेक्स प्रेसिडेंस अबव सब्ट्रैक्शन। तो पहले ये कंप्यूट होगा 4 × 2 एंड देन -1 होगा। ठीक है, नॉट 2 - 1 एंड देन इंटू 4। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स की कुछ प्रेसिडेंस होती है। जो अभी तक हमने सारे ऑपरेटर्स देखे हैं उसका एक प्रेसिडेंस टेबल है। दिस इज द प्रेसिडेंस टेबल। तो यहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंस है वो नीचे जाते हुए डिक्लाइन हो रही है।
तो इसका मतलब कि ये जो पोस्ट फिक्स, यूनरी, ये सब जो हैं ऑपरेटर्स, ये सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाले हैं एंड असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे नीचे, सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस के हैं। अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या होती है? अगर हमारे कुछ ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ करना है? उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएटिविटी का। एसोसिएटिविटी बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर हमारे सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं तो जो हमें ऑपरेशन कैरी आउट करना है वो लेफ्ट टू राइट कैरी आउट करना है या राइट टू लेफ्ट कैरी आउट करना है। ठीक है, तो वो भी इस टेबल में दे रखा है। तो ये जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स होते हैं आपके, ये लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है इनकी। मतलब कि आपके अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, अगर आप ये भी यूज़ कर रहे हैं, आप ये भी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं सेम उसमें, तो आप लेफ़्ट टू राइट उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या कंप्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ये जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, दीज आर राइट टू लेफ़्ट। बाकी मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स जो आप देखेंगे वो लेफ़्ट टू राइट ही जाते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये आपको टेबल पूरा ऐसे रटने की टेंशन मत लेना, आप जैसे जैसे इस पे क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद याद हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेटर की ज़्यादा प्रेसिडेंस है और कौन से ऑपरेटर्स की लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है या राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। अगर हमारा ये हम प्रिंट करवा रहे हैं दो चीज़ें, तो इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पे आप देखो 4 + 2, यहाँ पे एक और प्लस साइन आएगा। ठीक है, 4 + 2 प्लस दिस इज सम स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि हम स्ट्रिंग्स को जो है कंकैटिनेट कर सकते हैं, मतलब कि दो स्ट्रिंग्स को साथ में जोड़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग ही हो, मैं किसी नंबर को या किसी कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग से कंकैटिनेट कर सकती हूँ प्लस साइन यूज़ करके। अब यहाँ पे जो प्लस साइन है, प्लस, इट हैज़ अ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो पहले वो ये वैल्यूएट करेगा 4 + 2 विच इज 6 एंड देन उसको कंकैटिनेट करेगा PQR से। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो ये होगा। दूसरे वाले को देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि PQR को वो पहले कंकैटिनेट कर देगा 4 से, पहले वो ये वैल्यूएट करेगा और फिर वो इससे जोड़ देगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, क्योंकि PQR 4 जो है ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है। अब इसको +2 करोगे तो कंकैटिनेट ही होगा। ठीक है, वो 4 में 2 ऐड नहीं हो जाएगा। राइट, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा एक एक्सप्रेशन है एंड वो हाउ शुड दिस बी इवैल्यूएटेड। यहाँ पे जो दो ऑपरेटर्स जो यूज़ हो रहे हैं वो एक है सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर एंड प्लस इंक्रीमेंटर ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें से हमें पता है कि जो प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है माइनस से, सब्ट्रैक्शन माइनस से। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसे इवैल्यूएट होगा। पहले ++R एंड ++Q इवैल्यूएट होगा एंड देन ये वैल्यूज़ माइनस होंगी। ठीक है, और माइनस के लिए अगेन वो लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी यूज़ करेगा, है ना, क्योंकि माइनस की लेफ़्ट टू राइट होती है, तो ऐसे कंप्यूट हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। यहाँ पे अब हमने क्या ले रखा है, हमने 3 बूलियन वेरिएबल्स ले रखे हैं। दिस इज P, ठीक है, PQR ले रखा है हमने, P इज फॉल्स, Q इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। अब ये जो हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। ये जो हमें इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है एक्सप्रेशन वो ये है P = Q = R। ठीक है, ये हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वल टू होता है दिस हैज़ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। ऑलराइट, तो पहले क्या करेगा वो P = Q को इवैल्यूएट करेगा। P = Q क्या देगा हमें, ट्रू देगा, क्योंकि दोनों फॉल्स वैल्यूज़ हैं तो उनको कंपेयर करके वो ट्रू वैल्यू हमें दे देगा।
and then this will be compared with R which is also true. So this will give us true. तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोगों को मज़ा आया सारे ऑपरेटर्स पढ़ने में, एंड हमें टाइम लगा इस लेक्चर को ख़त्म करने के लिए क्योंकि हम सारे ऑपरेटर्स को हमने कोड पे भी चला के देखा है. एंड आई होप आप सब साथ साथ में कोड कर रहे थे. नहीं किया है तो अभी जाके करो और सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करो कोड में. एंड पहले उनको तुम खुद सोचो कि इसका क्या आना चाहिए, इवैल्यूएट करके आंसर, एंड देन उसको कोड में रन करके देखो कि वो एक्चुअली आ रहा है या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं C++ कंडीशनल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच. तो इट इज ओनली गोइंग टू गेट एक्साइटिंग. टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय.